मिहिजाम के 3 पॉकेट गेट को लेकर आज सोमवार को चित्तरंजन इंजन कारखाना के महाप्रबंधक हितेंद्र मल्होत्रा के साथ जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बैठक की। बैठक में चित्तरंजन आरपीएफ आईजी वीरेंद्र कुमार सहित मिहिजाम नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन बालमुकुंद रविदास, चिरेगा प्रशासन के अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। पॉकेट गेट को लेकर चिरेगा प्रशासन से इस तरह की पहली औपचारिक बैठक है। हालांकि चिरेगा प्रशासन के साथ हुई इस बैठक में आज कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वार्ता के दौरान चिरेगा महाप्रबंधक ने गृह मंत्रालय का आदेश का हवाला दिया। वहीं विधायक एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा, कानगोई एवं आम बागान पॉकेट गेट से लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जनभावना को ध्यान में रखते हुए इन तीनों गेट से दुपहिया एवं तीन पहिया वाहन को बंद नहीं किया जाए। जिस पर चिरेगा प्रशासन ने गृह मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि यह ऊपर का आदेश है। चिरेगा प्रशासन ने कहा कि चित्तरंजन एरिया में बाहर से मवेशी प्रवेश करने से चित्तरंजन प्रदूषित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिहिजाम के नागरिकों का कहना था कि इतना बड़ा गंभीर मामला होने के बावजूद क्षेत्र के सांसद शून्य पूरी तरह से गायब हैं। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखिए महाप्रबंधक के साथ हुई वार्ता पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष एवं विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं बालमुकुंद मिहिजाम से आया था यहाँ पर। मैं मिहिजाम के नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूँ और मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ मिहिजाम से संबंधित मैटर के लिए आना हुआ था, क्योंकि टाइमिंग दिया हुआ था सांसद महोदय जी का भी और विधायक जी का भी। तो सांसद महोदय किसी कारणवश नहीं आ पाए क्योंकि और मैटर था, और आज जाना हुआ जीएम साहब के साथ में बात हुई। मिहिजाम से गेट का पॉकेट गेट का मामला है, तो जीएम साहब ने एक विषय रख रहे हैं कि वहाँ पर पॉकेट गेट जितना भी हो उसको बंद कर दिया जाए और वहाँ पैदल ऐसा आने के लिए। तो मैंने जीएम साहब से विषय रखा कि चूँकि मिहिजाम के भावनाओं को हमेशा ध्यान रखिए। ये केवल यह बॉर्डरिंग करके यहाँ पर में बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर टाइप का सर मत कराइए कि जो मतलब वीज़ा और परमिशन के बाद संभव सर नहीं है। यहाँ सर ये चूँकि पब्लिक का आवागमन होता है यहाँ पर में 70-80 हज़ार की आबादी हो गया है, तो उसको एक नंबर गेट से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कम से कम यहाँ 2 व्हीलर चाहिए और मतलब टोटो वगैरह चलने का भी रास्ता बनना चाहिए। तो उन्होंने सकारात्मक बात ऐसा किया, लेकिन एक बार पूरा विचार किया जाए। और चूँकि मवेशी से संबंधित कोई मामला बनता है कि बार बार वो जो इंडिकेट आ रहा है कि मवेशी जो खुला में चलता है तो ये पूरा रोड पर आ जाता है और उसमें एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आता है। तो हमने बताया कि वहाँ के पशुपालक लोग साथ में हम लोग बैठकर बात करेंगे और आपको उस पर ध्यान आकृष्ट कराएंगे ताकि उसमें प्रवेश ना हो पाए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे सुविधा हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पब्लिकली चलने के लिए और यहाँ 2 व्हीलर आने के लिए बंद कर देंगे तो ये मैंने यहाँ के लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। और ये संभव नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर यदि ऐसा होता है तो बहुत स्थिति ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो उसी संदर्भ में मिलना हुआ और आज मैंने मांग किया है कि मिहिजाम में आपको 3 गेट कानगोई का फाटक और कुर्मीपाड़ा में आपको फाटक और उसके बाद में आपको ये आम बागान जो बंद पड़ा हुआ है ये पॉकेट गेट उसको या तीनों बहाल रहे। साथ में मैंने वहाँ जोड़ किया है कि खुशबदिया में भी मामला चल रहा है यहाँ पर में, तो वहाँ का भी जनमानस को भी ध्यान रखा जाए। चूँकि वहाँ के लोग जो है गरीब व्यक्ति यहाँ पर दाई वगैरह का काम करके यहाँ को जीविका प्रदान करते हैं। विद्यार्थी छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखा जाए और एक बैठ कर कैसे अच्छा हो सकता है उसके बारे में विचार किया जाए। ये विषय आया ध्यान। क्या वार्ता हुई सर आज मिहिजाम में जो गेट बंद को लेकर आंदोलन हुआ था, उसको लेकर आज जीएम साहब से और आईजी साहब से मेरी वार्ता हुई और हमने कहा कि जो पॉकेट गेट है उसको बंद मत कीजिए। बंद कीजिएगा दिक्कत होगा, लोगों को परेशानियां होगी, आवागमन में भी दिक्कत होता है, खासकर हमारे मरीज को बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मेरी बात को लिया गया है और 15 दिन का अभी समय मिला है। जीएम साहब ने मुझसे आग्रह किया कि आप वहाँ के लोगों को बताइए कि मवेशी वगैरह प्रवेश कर जाते हैं और दिक्कतें होती है, गंदा पानी भी हमारे एरिया में चला आता है। तो हमने कहा कि राज हमारा है, हमने ज़मीन दिया है, अब हम लोग अप में है, चित्तरंजन डाउन में है, तो थोड़ा होता है। इन सारी बातों पर हम लोगों ने कहा कि शांतिपूर्वक थोड़ा विचार करना है। आप जीएम है, जीएम आते रहते हैं जाते रहते हैं, आईजी आते रहते हैं जाते रहते हैं, लोगों के साथ हमको रहना है, हमसे लोग पूछेंगे बाद में, तो मिलकर काम करना है। तो आईजी साहब ने कहा कि 15 दिन के बाद आप फिर से बैठक होगा एक, और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। तो एक अच्छी वातावरण में बात हुआ है। हमारे बालमुकुंद जी भी यहीं हैं। तो साफ ये कहा गया है कि हम लोगों ने कड़ा विरोध किया। उनका था कि गेट हम बंद करेंगे,
हर हाल में गेट बंद करेंगे। हमने कहा कैसे बंद कीजिएगा, लोगों की सुविधा के लिए हम लोग हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, सारे लोग हैं, तो बातों को गंभीरता से लिया गया है। और हमने कहा जीएम साहब को कि आप अच्छे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे मिला, अच्छा लगा मुझे, और आईजी साहब भी अच्छे लगे, लोकल आदमी हैं, तो हमें लगता है रास्ता निकलेगा, फिर रास्ता निकल जाएगा। 15 दिन के बाद फिर से बुलाए हैं आईजी साहब और जीएम साहब, मिलके हम लोग ठोस निर्णय पर हम लोग पहुँचेंगे। अभी कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि आप लोग थोड़ा सा लोगों को समझाइए, और मवेशी वगैरह प्रवेश करता है, गंदा पानी आ रहा है, हम लोग लगता है ये तो पहले से चला आ रहा है, तो सारी बातों पे बात हुई। हमें लगता है कि सांसद महोदय और हम आज से 15 दिन के बाद हम लोग आएंगे और ठोस निर्णय और ठोस रास्ता निकालेंगे।